स्टोरीलाइन में आपका स्वागत है। आज अंतरिक्ष पर्यटन अब अमीर लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है। अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स अंतरिक्ष यात्रा सहित चंद्रमा, मंगल और उससे आगे की यात्रा का व्यवसायीकरण करने की योजना बना रही है। लेकिन इस प्रक्रिया में हमेशा के लिए अंतरिक्ष में लापता होने का खतरा भी है। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े जोखिम को समझने के लिए आइए जानते हैं अपोलो 13 की कहानी। अपोलो 13 को 11 अप्रैल 1970 को अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से चंद्रमा पर उतरने के लिए लॉन्च किया गया था। यथार्थ में अपोलो 13 में एकल प्रणाली से जुड़े दो स्वतंत्र अंतरिक्ष यान थे, जिनमें एक ऑर्बिटर ओडिसी और एक लैंडर एक्वेरियस था। पृथ्वी से चंद्रमा तक की यात्रा के लिए ऑर्बिटर का उपयोग किया जाना था और चंद्रमा पर उतरने के दौरान लैंडर का उपयोग किया जाना था। पहले 2 दिनों के दौरान अपोलो 13 कार्यक्रम की सबसे सुगम उड़ान की तरह लग रहा था। प्रक्षेपण के 46 घंटे और 43 मिनट पर ड्यूटी पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा, अंतरिक्ष यान वास्तव में अच्छी स्थिति में है। 55 घंटे 46 मिनट पर जब चालक दल ने 49 मिनट का टीवी प्रसारण किया, जिसमें दिखाया गया कि वे कितने आराम से रह रहे थे। एक अंतरिक्ष यात्री ने कहा, यह अपोलो 13 का दल है, जो वहां सभी को एक अच्छी शाम की शुभकामनाएं दे रहा है। शुभ रात्रि। लेकिन इसके ठीक 9 मिनट बाद ऑक्सीजन टैंक में से एक में विस्फोट हो गया, जिससे अंतरिक्ष यान का एक हिस्सा उड़ गया। कमांड मॉड्यूल ऑर्बिटर क्षतिग्रस्त हो गया। 3 में से 2 ईंधन कक्ष भी क्षतिग्रस्त हो गए। कमांड मॉड्यूल की बिजली, प्रकाश और पानी की सामान्य आपूर्ति बंद हो गई थी। वे पृथ्वी से लगभग 2 लाख मीटर दूर थे। सौभाग्य से सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन जमा थी। दुर्घटना ने उड़ान नियंत्रकों को चंद्रमा की लैंडिंग को रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया और मिशन को 3 लोगों को सुरक्षित रूप से घर लाने के लिए समाधान की तलाश में बदल दिया गया था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि धरती पर वापस कैसे आएं, नहीं तो अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो जाने का खतरा था। पहली चिंता यह निर्धारित करने की थी कि घर आने के लिए पर्याप्त उपभोग्य वस्तुएं हैं या नहीं। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरती पर लौटना मुश्किल था। यह अनुमान लगाया गया था कि पृथ्वी के पुनः प्रवेश से लगभग 5 घंटे पहले पानी खत्म हो जाएगी। चंद्र मॉड्यूल को तब तक चालू नहीं किया जाना चाहिए था जब तक कि चालक दल चंद्रमा पर उतरने के करीब नहीं आए। लेकिन उन्होंने बहुत कठिनाई के साथ डिजाइन अवधि से पहले चंद्र मॉड्यूल को शुरू करने में कामयाबी हासिल की। चंद्र मॉड्यूल 2 दिनों के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन जिंदा रहने के लिए तीनों का वहीं 4 दिनों के लिए रहना जरूरी था। महान जोखिम के साथ वापसी पथ को बदल दिया गया ताकि यात्रा के समय को 10 घंटे कम किया जा सके। उन्हें फिर से एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। चंद्र मॉड्यूल में 1.5 दिन के बाद एक चेतावनी से पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। हालांकि पृथ्वी पर स्थित नियंत्रण कक्ष से सहायता के बाद इसे बहुत मुश्किल से हल किया गया। भोजन और पानी की कमी हो गई था। उन्होंने पानी की खपत को 5वें हिस्से तक कम कर दिया और इस प्रक्रिया में निर्जलीकरण का सामना करना पड़ा। जब विद्युत प्रणालियों को बंद कर दिया गया तो अंतरिक्ष यान ने गर्मी का स्रोत खो दिया, तो ठंड की वजह से सोना लगभग नामुमकिन था। नियंत्रण के लिए वे चंद्र मॉड्यूल पर निर्भर थे, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। तो अंत में तीनों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी में पुनः प्रवेश के लिए क्षतिग्रस्त कमांड मॉड्यूल पर वापस आए। क्षतिग्रस्त अंतरिक्ष यान के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करना एक बड़ा जोखिम था। भगवान का शुक्र था कि आखिरकार वे 17 अप्रैल 1970 को प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतर गए। यह मानव इतिहास में ज्ञात सबसे बड़े भगदड़ में से एक है और जिसने हमें अंतरिक्ष यात्रा के जोखिम से अवगत कराया। स्टोरीलाइन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। नमस्कार।